सीधे आपको इसी सुरंग के पास लेकर चलते हैं, इस ठीक सुरंग के सामने आपको लेकर चलते हैं और हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस समय हमारे साथ हैं और वो आपको वहां की ताजा स्थिति के बारे में बताएंगे। आशुतोष, असल में इन परिवारों की, इन मजदूरों की दिवाली आज है और जिस दिन पूरा देश दिवाली मना रहा था उसी दिन ये मजदूर यहां पर फंसे थे। आप पूरे देश को इस समय बताइए कि वहां से आपके पास क्या शुभ समाचार है, क्या अच्छी खबर है। सारे 41 बाहर आ चुके हैं और 2 सेट जो एम्बुलेंस है 5-5 की वो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए 46 और 35 किलोमीटर जा चुकी है। तीसरी जो है इंतजार कर रही है, आगे पुलिस एस्कॉर्ट लगा हुआ है और उनके परिवार के लोग, देखिए आज वो लम्हा था जब उनको अपने परिवार से मिलना था। यहाँ वेदनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, लोगों को हर दिन टूटते देखा है तो हर दिन अगली सुबह यहाँ पर उम्मीद लेकर आते देखा है। इन 17 दिनों में एक इंसान जिन भावनाओं, जिन परिस्थितियों से गुजर सकता था वो सब कुछ यहाँ हुआ है। और जिस समय हम आपको बात कर रही है, सीधी तस्वीरें ये भी दिखाती हैं कि हर वो रेस्क्यू टीम का सदस्य, प्रशासन से लेकर के मुख्यमंत्री तक, कर्मचारियों से लेकर के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीधे इस समय सुरंग की के पहले मुहाने पर ये जो मंदिर बना है बाबा भौगनाथ का, जिसमें काली मां की एक फोटो भी रखी गई है, सीधे गए हैं पूजा अर्चना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि तकनीक का सहारा था, विशेषज्ञता, महारत जिनको थी वो सब यहाँ पर थे। वीके सिंह, मुख्यमंत्री दोनों इस समय आपको उस मंदिर के बाहर, गुफा के सुरंग के ठीक बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जब तकनीक हार रही थी, हिम्मत टूट रही थी, हौसला टूट रहा था, तब भी ये कोशिश थी कि किसी भी हाल में हम हारेंगे नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इससे बड़ा उदाहरण क्या दिखाई देगा कि हिंदुस्तान ने पिछले 1 दशक में हुआ इस तरह का अपने आप में एक सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन, 17 दिन, और आपने जिक्र किया 400 घंटों का, उन 400 घंटों में हर बार नई रणनीति बनती थी, हर शाम रणनीति विफल हो जाती थी। हर सुबह उम्मीद लेकर के आते थे, शाम नाउम्मीदी लगती थी, लेकिन उम्मीद जिंदा थी, उम्मीद कि कुछ करेंगे जरूर, कोशिश करेंगे जरूर। परिवारजन आते थे, मिलते थे, बात करते थे। मैं वो तस्वीर तुलना करता हूं कि एक 60 मीटर लंबी पाइप में एक तरफ से चिल्लाना कि कैसे हो और दूसरी तरफ की आवाज आती थी कि हाँ बस ठीक हूं। वो दोस्त और 3 शब्दों के अलावा अगर कुछ भी कहते तो समझना मुश्किल था। लेकिन 7-8 दिनों के इंतजार के बाद जब पहला लाइफलाइन मिली, जब एक 6 इंच मोटी पाइप अंदर भेजी गई जिसके जरिए एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर भेजा गया, तब उनसे स्पष्ट जो है संदेश आना शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई, उन तक खाना पहुंचना शुरू हो गया। 7-8 दिन तक सिर्फ ड्राई फ्रूट और कुरमुरे खा करके अंदर जीवित रहना, जब शरीर कमजोर पड़ने लगा तो उसका असर आपकी मनोदशा पर भी पड़ता है। लेकिन यह भी कोशिश हुई कि उन तक खाना जाए, दवाइयां जाए, हर मुमकिन मदद जाए और उसके साथ ये उम्मीद जाए कि लोग यहां पर हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपको बचा लिया जाएगा। परिवार वाले आते थे, शाम को बिलखते जाते थे, कई बार आक्रोशित होते थे, कई बार गुस्सा भी करते थे कि ये कैसी कोशिश है जो कामयाब नहीं हो रही है, इतनी दुनिया भर की मशीनरी यहां पर लगी है, क्यों सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन जब उन्हें उम्मीद दिलाई जाती थी कि देखिए ये जो हिस्सा था जहां पर ये काम चल रहा था, ये जगह खतरनाक हो गई थी, पहाड़ के बीच का हिस्सा टूटा और उस पर जान आफत न सिर्फ उन मजदूरों की थी, उन लोगों की भी थी जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में थे। अब मुख्यमंत्री बताइए कि जब ये लोग बाहर निकले, आशुतोष, 400 घंटे के बाद, 17 दिनों के बाद ये लोग बाहर निकले, क्या आप इन्हें देख पाए, क्या आप इनसे मिल पाए? और जब ये लोग बाहर निकले क्या इन्होंने कहा? इनकी जो शारीरिक स्थिति थी वो कैसी थी, मानसिक स्थिति कैसी थी, और बाहर निकलते ही सबसे पहले इन लोगों ने क्या कहा, क्या बताया? 17 दिनों के बाद उन्होंने इतना उजाला देखा था अपने सामने कि उनकी आंखें चौधियाई थी। जब वो बाहर निकले ना, उस पाइप के बाहर उन्हें खींचा गया स्ट्रेचर से, तो जयकारे लगे भारत माता की जय के। अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के कर्मी थे, तालियों से गूंज उठी थी और सुरंग के 200 मीटर वो ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन मैं आवाज यहाँ ऊंचाई पे खड़े होकर के सुन रहा था। और जब वो बाहर निकले, वो तस्वीरें अब तक पहुंचे, लेकिन उसके पहले वो हाव भाव हम तक पहुंचे। वो सब हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रहे थे उन तमाम लोगों का जिन्होंने उनकी जिंदगी बचाई थी। और इससे बड़ा और क्या हो सकती थी कृतज्ञता उनके प्रति जो जिन्होंने उनकी जिंदगी बचाई, हर मुमकिन कोशिश की। और वो तमाम मजदूर भी जो तकनीक से आगे बढ़ करके देश की जो देसी तरीका था, कन्वेंशनल मेथड, वही देसी हथियार औजार लेकर अपनी जान की परवाह किए बिना इस सुरंग में घुस गए और ये कहा कि कुछ भी हो जाए, नहीं चाहिए ऑक्सीजन, नहीं चाहिए बिजली, नहीं खाएंगे खाना, पहले उन्हें बचाएंगे। और वो तमाम कोशिशें कामयाब हुई है। जिस समय हम बात कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं संभवतः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री
बीके सिंह आगे हैं, संभवतः वो मीडिया से मुखातिब भी होंगे और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी विस्तृत देंगे कि आखिर वो 400 घंटों का महामिशन पूरा हो चुका है। और जिस समय हम बात कर रहे हैं ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अगली जो एम्बुलेंस है वो यहाँ से रवानगी होगी। अच्छा मौका सोचिए कि आज वो अपने परिवारों से मिलेंगे, वो तमाम लोग जो उनको खोजते यहाँ पर आए, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही थी, फोन नहीं हो रही थी। बिहार के बांका के रहने वाले जो मजदूर यहाँ पर थे, उनकी बेटी को परिवार ये बताता था कि पापा का फोन टूट गया है, इसलिए वो बात नहीं कर पा रहे हैं। बेटी पूछती थी कि दिवाली में पापा क्यों नहीं आए, घर वालों ने कहा कि फोन टूट गया है पापा का, वो जल्दी आएंगे। लेकिन करते तो क्या, बेटी को कब तक फुसलाते, कब तक बहलाते। आखिरकार उनकी पत्नी, उनके भाई और परिवार यहाँ पर आ गए हालचाल लेने के लिए, जानने के लिए। और जब पाइप के मुहाने से उन्होंने वो संदेश भेजा कि कैसे हो, जब उन्होंने सुना ठीक हूं, कब निकालोगे, बाहर आकर के उनकी आंखें नम थी।